Hello students of class 11, myself Rajmani Mishra. Today's I provides some important topics of this chapter and last topic of the chapter, that is disorder of respiratory systems. तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया। रेस्पिरेशंस के जितने इवेंट थे हमने इस वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 करके देख लिया। आज हम ये लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या डिसऑर्डर होता है, जो एनसीईआरटी में दिया है उसको हम लोग वॉच करेंगे। और ऐसे अगर देखेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर जो है कि मैनी एंड सो ऑन है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी क्या कर रहा है, एनसीईआरटी में जो दिया है हम उसी को जो है रीड करेंगे, वॉच करेंगे और उसको ही अंडरस्टूड करेंगे। तो today we study about disorder of respiratory systems। तो स्टूडेंट्स डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट दिया है आपके एनसीईआरटी में डिसऑर्डर दैट इज अस्थमा। अस्थमा, तो अस्थमा क्या है? अस्थमा स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी आप लोग नाम सुनिए, गांव में जो है जिसे लोग गांव में साइट में दमा कहते हैं, तो उसी को जो है अस्थमा नाम दिया गया है। तो अस्थमा में अब देखेंगे पेशेंट को कफिंग होती है, बार बार अगेन एंड अगेन जो है बहुत ही कफिंग होती है। तो इसका क्या रीज़न है, अस्थमा क्या है, कैसे होता है यह? अस्थमा इज ए डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। तो अस्थमा क्या है कि ब्रीथिंग में, सांस लेने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। काजिंग विजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रांचियोल्स। तो इसमें अस्थमा में क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और जो यह ब्रोंची है, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है। कैसे होता है? विजिंग, काजिंग विजिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है कहाँ? ब्रोंची और ब्रोंचियोल्स में। तो ब्रोंचियोल्स में यह जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जिसमें कफ फार्मेशन होता है, और इसमें क्या है कि ब्रीदिंग में बहुत ही डिफ़िकल्टी और पेशेंट को बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट डिजीज़ है, नेक्स्ट डिजीज़ एम्फीसेमा। एम्फीसेमा क्या है कि एम्फीसेमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्वियोलर वाल्स आर डैमेज, जिसमें एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाता है। एल्वियोलर वाल डैमेज होता है। एल्वियोली स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एल्वियोली दैट इज एल्वियोली जो है यूनिट ऑफ लंग्स, ये लंग्स का यूनिट होता है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्वियोली से ही जो है गैस हमारे ब्लड कैपिलरी में, और ब्लड कैपिलरी से एल्वियोली में यह जो है कि डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है। तो ये एम्फीसेमा में क्या होता है कि एम्फीसेमा एक क्रोनिक डिजीज है, और इसमें एल्वियोलर वाल जो है डैमेज हो जाता है। एल्वियोलर वाल क्या होता है? डैमेज। ओके, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगा? इसमें डिक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेटरी सरफेस दैट इज डिक्रीज, इसमें डिक्रीज होता है। वन ऑफ द मेजर काजेज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग, और एम्फीसीमा क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग से होता है। जो सिगरेट स्मोकर होते हैं, तो ये जब लंग्स में इसके स्मोक जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो एल्वियोल वाल है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि स्मोकिंग द बैड हैबिट्स। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर को चेक करेंगे। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, ऐसे वर्क हैं जहाँ की बहुत ही रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जिससे आप नाम सुने होंगे, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, जहाँ बहुत ज़्यादा जो है डस्टिंग होती है,
या कुछ ऐसे फैक्ट्रीज हैं जहाँ की सिलिका और एस्बेस्टास जिसकी प्लेट की कटिंग होती है। जैसे आप देखे होंगे कि बिल्डर वर्कर ये जो टाइल्स की कटिंग करते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ जो है ये ऑक्यूपेशनल, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। थोड़ा इसको हम एनसीईआरटी वर्ड को चेक कर लेते हैं। इट इज़ सर्टेन इंडस्ट्री occasionally those involving grinding और स्टोन ब्रेकिंग। तो ये जो है इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम होता है, इंडस्ट्री से डेवलप होता है, जैसे ग्रिंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग। ग्रिंडिंग, स्टूडेंट्स यहाँ ग्रिंडिंग की बात आई है। अगर आप सीमेंट चैप्टर पढ़े, सीमेंट पढ़े होंगे तो सीमेंट में क्या होता है, जो क्लिंकर बनता है उस क्लिंकर की ग्रिंडिंग करते हैं। अब क्लिंकर की ग्रिंडिंग करने में बहुत ज़्यादा डस्टिंग होती है। तो यह सीमेंट में आपको दिखाई देगा, जिससे हमने नाम लिया क्लिंकर। तो सीमेंट जब बनाते हैं तो सीमेंट बनाने में पहले क्लिंकर बनाते हैं। तो क्लिंकर इसे कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। तो आप लोग ये पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में वहाँ आप लोग अगर देखे होंगे तो जो यस ब्लॉक एलिमेंट्स आप पढ़े होंगे तो हाँ, आप सीमेंट आपको मैंने बताया गया होगा। तो सीमेंट के फार्मेशन में, सीमेंट क्या है स्टूडेंट्स, एक टाइप ऑफ मिक्सचर है। ये कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है। क्योंकि इसका जो है कि इसके फार्मूला होते हैं वो फार्मूला इसके डिफरेंट नहीं होते हैं। तो सीमेंट जब बनाते हैं तो इसमें सीमेंट बनाते समय लास्ट जो इसका स्टेप होता है इसमें बनता है क्लिंकर। क्लिंकर बहुत ही हार्ड होता है, जिससे हम लोग पोर्टलैंड स्टोन की तरह बताते हैं। पोर्टलैंड्स आप क्या है इसको केमिस्ट्री में अपना देख लीजिएगा। तो पोर्टलैंड सीमेंट इसे क्लिंकर कहते हैं और इस क्लिंकर की ग्रिंडिंग करते हैं। जब क्लिंकर ग्रिंडिंग करते हैं बहुत ज़्यादा डस्टिंग होती है, और ऐसे सीमेंट इंडस्ट्री में वर्क करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है डस्ट से। सेम इसी तरह से स्टोन ब्रेकिंग, जो स्टोन ब्रेक करते हैं, स्टोन को तोड़ते हैं, जिससे हमने बताया कि बहुत से ऐसे टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, जो ये बिल्डिंग मटेरियल काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो विच डस्ट इज प्रोड्यूस, वहाँ डस्ट प्रोड्यूस होता है। दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशंस। ओके, ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन, अगर लंबे समय तक यह वर्क होता है, कंडीशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन शो करता है। लीडिंग टू फाइब्रोसिस दैट इज इम्पोर्टेंट टर्म। लीडिंग टू फाइब्रोसिस क्या है कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये वर्ड जो है स्टूडेंट जो है कि क्वेश्चंस पुटअप किया गया है, और ये जो है कि नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस जो आप देख रहे हैं कि ये जो है कि लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। तो अगर यह फाइब्रोसिस होता है, जिससे अभी आपने देखा कि जो डस्टिंग होती है, तो डस्टिंग में अगर वर्कर को प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इन्फ्लेमेशन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और जिसे हम लोग कहते हैं फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस मीन्स क्या होता है जो हमने यहाँ दिखाया, फाइब्रोसिस प्रोलिफिकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू का जो प्रोलिफिकेशन होता है उसी को हम फाइब्रोसिस नाम देते हैं। एंड दस काजिंग सीरियस लंग डैमेज, और इस फाइब्रोसिस में क्या होता है कि लंग जो है डैमेज हो जाता है। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, और इसलिए वर्कर को ऐसे इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए अपने आप को प्रोटेक्शन करना है, तो उनको शुड वियर प्रोटेक्टिंग मास्क, उनको जो प्रोटेक्टिंग मास्क का यूज़ करना चाहिए। इस तरह से इसमें से आज चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का कुछ समराइज़ करेंगे और उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करेंगे और क्वेश्चन आंसर में कुछ हम आपको होमवर्क प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस जो जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था, इस वीडियो को अच्छी तरह वॉच करेंगे और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा उस पर कमेंट शो करेंगे। सो थैंक्स।